चलिए बजट के बाद सेंटिमेंट बाजार के कितने सुधरे और यहाँ पर दिग्गज किस तरीके के मौके ढूंढ रहे हैं, इस साल कौन सी थीम चलेगी, इस पर एक सीएनबीसी आवाज़ की टीम ने मेगा पोल किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आशीष और यतिन जुड़े हैं। आशीष से समझेंगे कि इक्विटी को लेकर ब्रोकर क्या कह रहे हैं, जबकि यतिन बताएंगे कि कमोडिटीज़ और करेंसी को लेकर ब्रोकर्स की क्या राय है। तो आशीष, आप शुरुआत करिए। बिल्कुल, बजट के बाद आई एम श्योर सबके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। बजट लगा कैसा है, कैसा, किस तरह से अब इक्विटीज का रुझान होगा। तो जो आम सबके जहन में सवाल थे, उन्हीं को लेकर सीएनबीसी आवाज ने देश के तमाम जाने माने ब्रोकर्स, मार्केट वेटरन्स के बीच में एक पोल कराया ताकि आइडिया लगे किस तरह का मूड माहौल अब बन रहा है। पहला सवाल तो बट ऑब्वियस था, बजट पे पोल था, तो बजट लगा कैसा? किसी को खराब नहीं लगा। इनफैक्ट 70% पोल रिस्पोंडेंट्स को इस बार का यूनियन बजट अच्छा लगा। अगला सवाल था, क्योंकि इस बजट की थीम की हाईलाइट थी जो शिफ्ट हो रहा है कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ की तरफ। तो क्या आप लोग ऐड कर रहे हो या फिर अपना वेट इंक्रीज कर रहे हो कंजम्पशन स्टॉक्स पे? ओवरवेलमिंग 85% पोल रिस्पोंडेंट्स कह रहे हैं हम कंजम्पशन स्टॉक्स पे अब ओवरवेट हैं या फिर और ऐड ऑन कर रहे हैं वेट्स। अगला सवाल, सबको एक कंसर्न था कि इंफ्रास्ट्रक्चर और केपेक्स ग्रोथ शायद इस बार की बिलो एक्सपेक्टेशन है, डिसअपॉइंटिंग है। इन लोग से ये पूछा था क्या इस कैंप को बिलोंग करते हैं जिनको इस बार का केपेक्स नंबर खराब लगा? सरप्राइज होगा आपको, 2/3 पोल पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं नहीं, जो केपेक्स के लिए एलोकेशन हुआ है उन्हें बुरा नहीं लगा है। एक सवाल, क्योंकि बजट के बाद से आपने देखा कैपिटल गुड स्टॉक्स लगातार पिट रहे थे, उनसे पूछने की कोशिश थी कि जो केपेक्स रिलेटेड स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, क्या आप अपने वेट्स रिड्यूस कर रहे हो? 77% यानी कि 3/4 से ज्यादा पोल पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं हम अपने वेट्स इस सेक्टर पर रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। वो जस के तस बुलिश हैं स्पेस को लेकर। बजट के साथ साथ एक सरदर्द आया था ट्रंप साहब की टैरिफ। हालांकि किस तरह का एक्चुअल इंपैक्ट होगा अभी तो बहुत जल्दी है कहना। फिर भी क्योंकि देश के जाने माने ब्रोकर्स थे, इनसे जानने की कोशिश थी उनका क्या मानना है। क्या ये इंडियन इकोनॉमी के लिए निगेटिव होने वाला है, न्यूट्रल या पॉजिटिव? 62% कह रहे हैं न्यूट्रल। इनफैक्ट 15% तो ये भी कह रहे हैं हो सकता है पॉजिटिव। अगर हमारे सिर्फ पीयर्स पे लगा, हम पे नहीं लगा, तो नेट नेट इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर होगी। और उसके बाद उनका अब स्टैंस क्या है बाजार पे? क्या वो बुलिश हैं, न्यूट्रल हैं या बियरिश है? सिर्फ 6% बियरिश हैं, 94% न्यूट्रल से लेकर बुलिश होते हुए अब भारतीय बाजारों पे 47%, कह लीजिए 50% लोग बुलिश हैं इंडियन इक्विटीज को लेकर। तो अगला सवाल था फिर किस तरह के रिटर्न्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कैलेंडर ईयर में। बड़ा तबका तो खैर 43% कह रहा है केवल 5% के आसपास के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करिए, तो वो डिसअपॉइंटिंग था। पर उसके आगे बढ़िए तो 50% से ज्यादा 10% या उससे ज्यादा के रिटर्न्स इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट 21%, 15% प्लस के रिटर्न्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। अगला सवाल, उनका कंफर्ट जोन अब कौन सा है? लार्ज कैप्स, मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स? हम सब के लिए सीख है, कोई बाजार का दिग्गज, कोई बाजार का वेटरन स्मॉल कैप्स पे दाव नहीं लगा रहा है। 71% लार्ज कैप्स पे तवज्जो देंगे इस साल। उनका मानना है ये पॉकेट आउट परफॉर्म करेगी। सिलेक्टिव मिड कैप्स पे 29% दाव लगा रहे हैं। फिर अगला सवाल था कि इस साल टॉप 3 थीम्स, टॉप 3 सेक्टर्स कौन से हो सकते हैं जो सबसे अच्छे रिटर्न्स देंगे। इन ऑर्डर, सबसे ज्यादा बैंक्स और फाइनेंशियल्स पे एक्सपर्ट बुलिश हो रहे हैं। बजट के बाद दिख भी रहा है खैर स्क्रीन पे, और लॉजिक भी कहता है शायद इसीलिए एफएमसीजी दूसरे पायदान पे और साथ साथ कंजम्पशन का ही बोलबाला है। ऑटोज तीसरे पायदान पे आपको नजर आएंगे। तीसरा स्टॉक था, अगला सवाल था कि निफ्टी 50 के यूनिवर्स में वो 50 स्टॉक्स में अगर किसी पे दाव लगाना है इस साल तो वो कौन सा स्टॉक होगा? 3 मांगे थे, 6 आपकी स्क्रीन पर हैं, क्योंकि इनमें से कई सारों में डिफरेंशियल्स बहुत मिनिस्क्यूल थे, तो उन्हें हटाना गलत लगा मुझे। पहले पायदान में ज्यादातर रिस्पोंडेंट्स बजाज फाइनेंस और आईटीसी पे दाव लगाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद भारतीय एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक, ऑलमोस्ट सिमिलर रिप्लाईज इन दोनों स्टॉक्स के लिए आए थे, इसलिए साथ में रख दिया मैंने। और इवन मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये एक्सपर्ट्स के प्रिफर्ड पिक्स हैं इस साल के। और फाइनली एक लास्ट सवाल था
टैक्स रिफॉर्म्स के चलते सबकी जेब में अच्छा खासा पैसा धनराशि आ रही है, तो आप लोग करना क्या चाहेंगे उस पैसे का? मैंने 3 विकल्प छोड़े थे सबके लिए। आप SIPs में ऐड ऑन करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे को, कंजम्पशन पे खर्च करते हुए नजर आएंगे, या अपनी बेटर हाफ को थमा देंगे वो एडिशनल पैसा। 64% कह रहे हैं हम SIPs में और ऐड ऑन करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, 14% कह रहे हैं हम और खर्च करेंगे, और 22% सेफ रहना चाहते हैं, अपने बेटर हाफ को पैसा दे दिया जाएगा। 11 बजे जब सर आप ये लिंक पेश कर रहे थे तो मैंने आपसे सवाल किया था कि जवाब